हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन और मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। और रीजनिंग में मैंने कथन एवं निष्कर्ष खत्म कर दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट जो है चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था कथन और पूर्व धारणाएं, ठीक है। और इसका एक फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है, जिसमें कुछ टेक्निकल इशू हो जाने की वजह से छोटी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। उसके आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक वो वीडियो डाली गई थी उसके आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छे तरीके से ही समझाऊंगा, क्योंकि इसके पहले भी मैं समझाते ही आ रहा हूँ आप लोगों को, बार बार एक ही चीज़ समझा रहा हूँ कि इस बात का ध्यान दीजिए कि नियम जो बता रहा हूँ नियम के हिसाब से ही चलना है हम लोगों को, ठीक है। क्योंकि उससे जो है कि आपको भूलेगा नहीं, अब ये चीज़ें सब याद रहेंगी। तो आइए नियम नंबर 1, ठीक है। नोट देखिए, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में लिखवा दिया था और नियम नंबर 1 भी बता दिया था, लेकिन मैं फिर से एक बार नियम नंबर 1 के बारे में कुछ चीज़ें जो है कि बता दे रहा हूँ कि जिसके बारे में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व हो, ठीक है। मैंने बताया था कि जिसके बारे में कहा जाए उसका निश्चित रूप से अस्तित्व हो, ठीक। तो आते हैं कथन नंबर 1, ठीक। कथन नंबर 1 का मैंने बताया था, दिल्ली से जल्दी पहुंचने के लिए, मतलब दिल्ली से चेन्नई जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ, ठीक। ये तो मैंने बताया था कि ये कथन हो गया। पूर्व धारणाएं, ठीक। जो पूर्व धारणा इसका दिया हुआ है फर्स्ट वाला, दिल्ली और चेन्नई हवाई मार्ग से जुड़े हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कथन से ही निष्कर्ष, जैसे निष्कर्ष हम लोग निकाल देते हैं तो कथन से ही पूर्व धारणा निकलेगी हम लोगों की, ठीक। तो आते हैं, दिल्ली से चेन्नई जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाओ, ठीक है। तो पूर्व धारणा क्या कह रही है कि दिल्ली और चेन्नई हवाई मार्ग से जुड़े हैं, ठीक। सत्य बात है। मैंने बताया था कि इसके पहले कि दिल्ली और चेन्नई जो है हवाई मार्ग से जुड़े हैं, तभी तो उस हवाई जहाज से जाने की बात हो रही है, ठीक। आते हैं दूसरे वाले पे, तो वो सत्य हो गया आपका। और सेकंड पे आता है, दिल्ली से चेन्नई के लिए यातायात के कोई और साधन नहीं है। ये असत्य है, इसको मैंने पहले भी बता दिया कि ये असत्य है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई साधन नहीं है, ठीक। बस हवाई जहाज से ही जा सकते हैं हम, जहाज से वो ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं। ये चीज़ें मैंने पहले बता दी है, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा फिर इसको वो थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ आप लोगों को कि याद रहेगा, ठीक। आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। आते हैं कथन नंबर 2 पे, ठीक। 2 नंबर का जो कथन है यहीं से हम लोगों को बताना था आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप क्या कहता है। कथन 2 कह रहा है, एक माँ ने अपनी बेटी को बताया, ठीक है। एक माँ ने अपनी बेटी को बताया कि जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है, ठीक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक माँ ने अपनी बेटी से बताया कि जंक फूड पे टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है, ठीक। ये तो आपका हो गया कथन। अब धारणाएं देखेंगे, धारणा जो हम लोग की है, ठीक। धारणा में कह रहा है पहला वाला, जंक फूड से मोटापा होता है, ठीक। तो ये सत्य होगा, और सत्य होने का कारण मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ अच्छे से। सत्य होने का कारण ये है कि जंक फूड से मोटापा होता है, कह रहा है फर्स्ट वाला जो धारणा कह रहा है कि मोटापा, जंक फूड से मोटापा होता है, ठीक। तो कथन देखिए क्या बोल रहा है। कथन कह रहा है, एक माँ ने अपनी बेटी को बताया, ठीक, कि जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। इसका सीधा संबंध हम लोग को दिख रहा है कि जंक फूड से मोटापा होता है, और ये बता रही है कि जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है, ठीक है। तो ये सत्य हो गया आपका, ठीक। आइए दूसरे वाले पे देखते हैं। दूसरे वाले पे क्या कह रही धारणाएं जो दूसरी वाली है, रीता और गीता माँ और बेटी है, ठीक। रीता और गीता जो है वो माँ और बेटी है बता रहा है, ठीक है। तो इसका देखिए हम लोगों को साफ दिख रहा है कि कथन जो दिया हुआ है, कथन दे रहा है कि एक माँ ने अपनी बेटी को बताया जंक फूड पर टूट पड़ना मोटापे के कारणों में से एक है। और धारणा क्या कह रहा है कि रीता और गीता माँ और बेटी है, ठीक। रीता और गीता माँ बेटी है अलग मैटर करता है, वो इस पे इससे कोई संबंध ही नहीं बन रहा है कथन का। कथन के बारे में इसकी कोई जिक्र नहीं की गई है, तो इसका मतलब कि ये आपका असत्य होगा, ठीक है। असत्य असत्य होगा, ठीक है। तो इसका जो हल निकलेगा, ठीक है, जैसे अंतर्निहित बोलते हैं उसको, तो जो इसका अंतर्निहित जो धारणा निकलेगी, हल वो निकलेगा फर्स्ट वाला सत्य है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सत्य है तो निकलेगा केवल धारणा एक अंतर्निहित है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है।
दो कथन कराने के बाद आते हैं तीसरे वाले पे, ठीक है। तीसरा में जो कथन है वो कह रहा है हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। कथन जो कह रहा है, सॉरी थोड़ा सा गला खराब है लेकिन फिर भी आवाज साफ जा रही होगी। तीसरा कथन जो कह रहा है, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक। और पूर्व धारणाएं क्या कह रही हैं? पूर्व धारणाएं फर्स्ट वाली जो कह रही है, वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, ठीक है। वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, ठीक। तो इससे कोई संबंध ही नहीं हो रहा कथन का। क्यों? क्योंकि वृक्ष से ये कथन सत्य लग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? ये सत्य ऐसे ये असत्य होगा, इसके बारे में मैं समझा भी दे रहा हूँ। असत्य, ठीक है। इस बारे में बता भी दे रहा हूँ कि वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है कथन में, हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्यों नहीं सोना चाहिए उसके लिए हम लोग दूसरा वाला पढ़ेंगे जो दूसरा वाला पूर्व धारणा दिया हुआ है। वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये आपका सत्य होगा, ठीक है, ये सत्य है, ठीक है। अब पहला वाला जो है, वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब होते हैं, तो इसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है उस कथन के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि वो कपड़े खराब होंगे नहीं होंगे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, मैटर नहीं करता, ठीक है। दूसरा वाला जो है, जो वृक्ष रात में, कोई भी जो वृक्ष होता है हम लोग रात में उसके पास अगर सोते हैं, ठीक है, रात में सोते हैं तो वो CO2, ठीक है, CO2 निकालता है जिससे हमारे स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसीलिए वृक्ष के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, ये चीजें सही है, ठीक है। तो ये सत्य होगा। तो इसका जो होगा कथन नंबर 3 का हल जो होगा, जो निकलेगा इसका, ठीक है, निकलेगा दूसरा वाला जो सही हो रहा है ना आपका, तो इसका निकलेगा कि केवल धारणा दो अंतर्निहित है, ठीक है। केवल धारणा दो अंतर्निहित है, ठीक है। ये तो हो गया आपका। आते हैं चौथे कथन पे, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है चौथा कथन जो लिखवाया मैंने, उसमें कह रहा है जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, ठीक है। कह रहा है जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, ठीक। आइए देखते हैं पूर्व धारणा क्या कह रही है इसकी, क्योंकि कथन के हिसाब से ही हम लोग को पूर्व धारणा निकालना है या उसी के हिसाब से ही निकलेगा, तो उसको भी हम लोग देखते हैं क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है पूर्व धारणा फर्स्ट वाला, जनसंख्या एवं जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित है, ठीक है। सही बात है, और सही कैसे है, सत्य है ये, ठीक है। क्योंकि देखिए कथन में कह रहा है वो, कथन में कह रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कथन से रिलेटेड ही होना चाहिए, कथन से रिलेटेड है तो वो सत्य होगा। तो देखते हैं क्यों, कैसे रिलेटेड है ये। देखिए कह रहा है, कथन कह रहा है आपका जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, ठीक। उदाहरण क्या कह रहा है, जनसंख्या और जीवन, जनसंख्या और जीवन की बात कहा है ना, जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता परस्पर संबंधित, परस्पर संबंधित है, तभी तो जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है, इसके बारे में हम लोग को पता चल पा रहा है। तो ये आपका सत्य होगा, ठीक है। आते हैं उदाहरण सेकंड पे, जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं है, ये आपका असत्य होगा, ठीक है, ये आपका असत्य होगा। ये आपका असत्य होगा, कैसे होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जीवन की गुणवत्ता का भारत में, ठीक है, जनसंख्या से कोई वास्ता नहीं है, ठीक। तो जो गुणवत्ता की बात बोल रहा है, जीवन की गुणवत्ता का भारत में जनसंख्या, ठीक है, से कोई वास्ता नहीं है, ठीक। तो कोई वास्ता नहीं मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है हम लोगों को, ठीक है। जो कथन हम लोग का उससे इसका कोई रिलेशन नहीं समझ में आ रहा है, ना दिखा रहा है, तो ये आपका असत्य होगा। तो इसका जो आपका निकलेगा 4 नंबर का जो है, 4 नंबर का जो हल निकलेगा वो निकलेगा केवल धारणा एक अंतर्निहित है, ठीक। केवल धारणा एक अंतर्निहित, ठीक। आते हैं कथन नंबर 5 पे। कथन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है
एकदम ध्यान से देखिएगा कहना क्या चाहता है वो। अब मैं आपको समझाऊंगा भी अच्छे से ये चीज, क्योंकि ये समझ लीजिए एक तरह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का पूछ भी देता है, चेतावनी वाला क्वेश्चन जो होता है कि चेतावनी दे के अपना आगे का क्वेश्चन दे देता है उसमें। ठीक है, तो मैं उसको अच्छे से समझा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वैधानिक चेतावनी। ठीक है, वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक चेतावनी दे रहा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक, तो आते हैं पूर्वधारणाएं पे। क्या कह रहा है पूर्वधारणा? कह रहा है फर्स्ट वाला, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये आपका असत्य होगा। और असत्य कैसे होगा, मैं आपको अच्छे तरीके से उसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका असत्य होगा। ठीक है, इसमें क्यों असत्य होगा ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सिगरेट नहीं पीने से, ठीक, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ठीक, अब चेतावनी में क्या कहा है, जो वैधानिक चेतावनी दिया हुआ है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो बस ये बताया है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ना कि वो बताया है कि सिगरेट पियेंगे तो आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी या नुकसान होगा। ठीक है, बस वो बताया है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मतलब आप सिगरेट पीते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और धारणा क्या कह रहा है, सिगरेट नहीं पीने से, सिगरेट नहीं पीते हैं अगर आप तो स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। ये आपका ऐसे ही दिख रहा है कि कथन का कोई मेल नहीं खा रहा है इससे, क्योंकि ये साफ ही कह रहा है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ठीक है, अब वृद्धि होती है कि नहीं होती है वो तो अलग मैटर करता है, लेकिन कथन से कोई उसका रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये आपका असत्य होगा। ठीक है, आते हैं दूसरे वाले पे, सेकंड वाले पे। सेकंड पूर्वधारणा क्या कहती है, वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये भी आपका असत्य है। ठीक है, असत्य कैसे है, देखिए कह रहा है वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, चेतावनी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, समाज में लोगों के अंदर डर बना रहे, ठीक है, या लोगों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़े उसका, ठीक है, चेतावनी का, तो इसलिए चेतावनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये आपका भी असत्य होगा। ठीक, तो इसका जो हल निकलेगा, ठीक है, इसका जो हल निकलेगा वो निकलेगा, ठीक है, कि दोनों ही धारणा 1 और 2 अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, दोनों ही धारणा 1 और 2 अंतर्निहित नहीं है। ठीक, क्योंकि दोनों असत्य है। ठीक है, दोनों असत्य है, और दोनों का अगर असत्य है तो निकलेगा कि ना तो एक, समझ रहे हैं, ना तो पहला ना दूसरा, दोनों अंतर्निहित नहीं होगा। ठीक है, मैं अपनी तरह से आपको समझा दे रहा हूँ अपने तरीके से। आते हैं 6 नंबर पे। ठीक है, 6 नंबर में ये कह रहा है कथन जो है कि राम मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है। आरक्षण मतलब टिकट होता है, जैसे टिकट कराना। ठीक है, टिकट को आरक्षण आरक्षण करना, बुक करना। ठीक है, तो राम लिखा हुआ है, राम मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण करता है। ठीक, तो इस कथन आप देखिए साफ दिख रहा है कि मई, जैसे राम है, राम को मई में यात्रा करना है। ठीक है, राम को मई में यात्रा करना है, और उसका जो है कि बुकिंग जो करेगा वो अप्रैल में करेगा, मतलब 1 महीना पहले कर दिया है। ठीक, अप्रैल में बुकिंग किया कि मई में हमको यात्रा करना है। ठीक, ये तो आपका कथन हो गया। अब आइए, अब मैंने कथन इसको इतने डीपली या इतने अच्छे से इसलिए समझाया क्योंकि इसी के हिसाब से ही आपको आंसर निकालना है, मतलब पूर्वधारणाएं निकालनी है। तो देखिए क्या कह रहा है पूर्वधारणा में, फर्स्ट वाला, रेल आरक्षण 1 महीना पहले किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। ठीक, इसीलिए मैंने आपको समझाया है। क्या समझाया था इसके पहले कि 1 महीना पहले, मतलब मई में जाना है, अप्रैल में निकाल रहा है, तो मतलब 1 महीना पहले अपना टिकट या आरक्षण कर रहा है। तो क्या दे रहा है, रेल आरक्षण 1 महीना पहले, रेल आरक्षण रेल आरक्षण 1 महीना पहले किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य है। ठीक, अब आते हैं सेकंड नंबर पर। ठीक है, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं। मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेन हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये असत्य होगा, असत्य होगा। और असत्य कैसे होगा कि देखिए, बस कथन में बोला है कि राम मई में यात्रा करने के लिए, ठीक है, अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है। ठीक,
उसमें ये नहीं बोला है कि वो मुंबई जाएगा, दिल्ली जाएगा, लखनऊ जाएगा, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और दूसरा वाला जो आपका पूर्वधारणा कह रहा है कि मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं, अब ट्रेनें हैं नहीं है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता ना यार, क्योंकि हम लोगों को कथन के हिसाब से ही तो आंसर देना है उसका, ठीक। तो हम लोग कथन पे ही फोकस करेंगे, ठीक। तो उसके हिसाब से ये असत्य होगा। तो इसका जो सोल्यूशन निकलेगा, हल निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा आपका केवल धारणा एक अंतर्निहित है, केवल धारणा एक अंतर्निहित है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं अच्छे से समझा भी रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये आपका होगा केवल धारणा एक अंतर्निहित है।